द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड। इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दो तो फिर क्या आता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, ये कूलर चल रहा है, एनर्जी है, एनर्जी से ही तो चल रहा है। कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मिल रही है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है। समझ आ रहा है? तो कोई भी एनर्जी होती है वो ट्रांसफर करा जा सकता है, ना ही तो अपने से तो चलेगा नहीं है कूलर, जब तक इसको कोई ना कोई एनर्जी नहीं मिले। बिना एनर्जी का चलेगा नहीं चलेगा। अगर इसी कूलर के ऊपर हम सोलर प्लेट लगा दें तो इसको धूप में रखना पड़ेगा, धूप से ये लाइट एनर्जी लेगा, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगा, तब हमें हवा लगेगी। ना रहा है? तो एनर्जी को हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जितने इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है हम चाह के उसको भी खत्म नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको क्या हम खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, या तो कभी मान लो कि डिफॉल्ट हो गया, तार वगैरह टूट गया, तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं, उस एनर्जी को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या करेंगे, कूलर बंद कर देंगे और ये वाली फैन ऑन कर देंगे या वाली फैन ऑन कर देंगे, तो एनर्जी तो आ रही है लेकिन हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। समझा? अगर हम कूलर बंद कर देंगे एनर्जी तो उतना ही आ रही है, तो दूसरे के यहाँ कुछ ना कुछ चलेगा। तो एनर्जी को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही उसको खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को याद रखना, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पावर क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ doing work. Work done per unit time is called power. वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर को क्या बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड में कितना काम करा गया उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, जो कम टाइम में ज्यादा काम करेगा इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर है, जो ज्यादा टाइम में कम काम करेगा उसके पास कम पावर है, इसको बोलते हैं पावर। पावर क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इस डेफिनेशन को याद रखना, एक लाइन के है, याद रहनी चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। अगर पावर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वर्क अपॉन टाइम। पावर को हम बोलते हैं पी, वर्क को डब्ल्यू और टाइम को टी। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, याद रखना है। यूनिट ऑफ पावर होता है वाट, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और वाट को भी हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। इस डब्ल्यू का मतलब वर्क नहीं होता है, वाट होता है, जब उसको हम यूनिट के फॉर्म में यूज करेंगे तो। डब्ल्यू मीन्स तो वर्क भी होता है लेकिन यूनिट के फॉर्म में वर्क यूज नहीं करते। अगर वर्क के फॉर्म में, अगर यूनिट के फॉर्म में डब्ल्यू यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वाट है, यानी पावर। ठीक है, इसलिए देखो
ये जो बल्ब ग्लो करता है तो बल्ब का एक पावर होता है, कितने पावर का है यानी कितने वॉट का है। तो बॉल लेने जाते हैं तो पता चलता है ये जो बल्ब है कितने वॉट का है, तो बताता है 150 वॉट का है या 50 वॉट का है या 500 वॉट का है। जितने ज़्यादा वॉट का लेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कूलर हो गया, फैन हो गया, ये सब में क्या होता है पावर, यानी सब कितने कितने वाट के आते हैं ये डिपेंड। ठीक है, 1 वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है, इसको याद रखना। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट 1000 किलो। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 जूल सेकेंड भी होता है। जूल पर सेकेंड, ये तीनों को याद रखना है। 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड, 1 किलोवाट 1000 वाट। ठीक है ना। 1 हॉर्स पावर, एचपी मीन्स होता है हॉर्स पावर, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। घर में मोटर होता है जिसमें पानी टंकी में जाता है, जिससे वो हॉर्स पावर उस पर लिखा होगा, देखो उसको बोलते हैं उसका पावर, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP का मोटर होता है, 2 HP का होगा, 3 HP का होगा। जैसे मान लो हमारे घर जो है वो 1-2 मंजिल है तो 2 HP का मोटर यूज कर सकते हैं, पानी वहाँ पे चला जाएगा। कोई जो मान लो बहुत बड़ा अपार्टमेंट है और वो 6-7 मंजिल है तो वहाँ पे तो 5 HP का मोटर लगाना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। हॉर्स पावर मीन्स होता है कि हॉर्स पावर ऐसे नहीं है, हॉर्स मीन्स होता है कि हॉर्स के पास पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उसका नाम हॉर्स पावर रखा है, तो उसको बोलते हैं, इसके पावर को डिनोट करता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितना होता है 746 वाट। ठीक है, तो 746 वाट को हम क्या बोलते हैं 1 हॉर्स। 2 हॉर्स पावर रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो बल्ब है ना ये 50 वाट की है, 50 वाट। ठीक है, इसलिए ये बल्ब ग्लो करने में कम एनर्जी लगती है, मोटर चलेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। कितना वाट 1 सेकेंड में उसको चाहिए, क्योंकि इसकी पावर इतनी है। क्वेश्चन करते हैं इस पे, पावर पे। फर्स्ट में कह रहा है कि वर्क डन बाय द मशीन, कितना वर्क काम करा मशीन ने। तो वर्क क्या होता है F इंटू एस, पहले भी हमने बताया। तो F कितना है यानी फोर्स, फोर्स को न्यूटन में ही लोग बोलते हैं, यही तो फोर्स है, तो वहाँ पे लिखेंगे 750। एस मीन्स क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना मीटर है, यहाँ पे लिख लेना F जो है वो 750 मीटर न्यूटन है और S जो है वो 15 मीटर। यहाँ पे 15 लिखोगे, मल्टीप्लाई करो, 15 5 या 75 कैरी 7, 15 7 जा 105 और 7 112। ये हो गया वर्क, कितना जूल। बस एक नंबर कंप्लीट, वर्क ही तो पूछ रहा है। दूसरा सेकंड नंबर में आ जाओ। सेकंड नंबर बोल रहा है पावर बताओ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है अभी तो हमने निकाला 11250 और टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है कितना 5 सेकेंड, तो यहाँ पे देखेंगे 5, दोनों को डिवाइड, ये 2250 वाट। ठीक है,
वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 100 किलो लोड ले रखा है उसने, तो m क्या हो गया 100 किलोग्राम टू हाइट ऑफ 3 मीटर। s कितना दे रखा है, हाइट h दे रखा है इसमें 3 मीटर। तो कह रहा है कि वर्क बताओ, तो वर्क क्या होता है m इंटू जी इंटू एच, जब ऊपर उठा रखा है तो एम जी एच लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होगा पोटेंशियल, तो m कितना है 100, g होता है 10 और हाइट दे रखा है 3, कितना हो जाएगा 3000 जूल। सेकंड नंबर पे आ जाओ, इसमें अगर आप पावर बताओ, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है 3000 और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 300 वॉट। ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर।